जब बम फटता है ना तो वो देखता ही नहीं कि भारतीय है कि इजरायली है। सही बात और है। आपके बगल में ना गोलियों से तो आप बच जाएंगे, राइट लेफ्ट चोट लगेगी, मिसाइल से आप बचेंगे नहीं। उन्होंने बताया देयर वर 4 हाउसेज, नोबडी इज अलाइव। इससे पता लगता है कि बड़ी वहां घटना हुई। और मैं आपको सच बताऊं कि वहां का टेक्नोलॉजी जो कहने की बात है ना, अलार्म बजता था हम लोग को। एक दिन सुबह 5 बजे की बात मैं आपको बताऊं कि अलार्म बजा ही नहीं, बस धुरुम धुरुम की आवाज आ रही थी। पता लगा कि बिना अलार्म की चीजें। स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, मिडल ईस्ट की जंग अब खतरनाक मोड़ ले चुकी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी टकराव का आज 8वां दिन है और हालात हर गुजरते घंटे के साथ और गंभीर होते जा रहे हैं। गुजरी रात दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जबरदस्त हमले किए। ईरान ने इजराइल के कई बड़े शहरों को निशाना बनाया और मिसाइलों की बारिश की। राजधानी यरूशलेम, आर्थिक केंद्र तेल अवीव और उत्तरी शहर हाइफा के आसमान में धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थीं और ये धमाकों का सिलसिला पूरी रात चलता रहा। सोशल मीडिया पर आ रही तस्वीरें इस बात का संकेत दे रही हैं कि कई मिसाइलों को रोकने में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम फ्लॉप रहा। बताया जा रहा है कि ईरान ने इस हमले में अपने बेहद खतरनाक मिसाइल सिस्टम खुर्रमशहर 4 मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ये मिसाइल करीब 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक मार कर सकती है और इसमें क्लस्टर बम होते हैं। जब ये मिसाइल हवा में फटती है तो इसके अंदर 200 से 250 छोटे छोटे बम निकलते हैं और वो बम कई किलोमीटर के इलाके में फैल जाते हैं और इन्हें रोकना किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए बेहद मुश्किल माना जाता है। आप सोचें कि मिसाइल से जब 2500 बम निकलेंगे तो हो सकता है 10, 20, 30, 50 बमों को इंटरसेप्ट किया जा सके। उसके बावजूद भी बहुत सारे बम वहां फटेंगे ही। रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के हमले में तेल अवीव के कई इलाके प्रभावित हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। इसी बीच इजराइल में हालात बेइंतहा तनावपूर्ण हैं और पूरे इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं और लाखों लोग बंकर में शरण लेने के लिए बिल्कुल मजबूर हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक 1600 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि कई जगहों पर मीडिया कवरेज पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। पत्रकारों को हमलों की तस्वीरें लेने और अस्पताल में जाने पर रोक लगा दी गई है। इसी बीच एक भारतीय पत्रकार बिरोजमोहन सिंह, जो इजराइल में उस वक्त मौजूद थे, वो लौट कर आ गए। उन्होंने जो जमीनी हकीकत बताई है मैं आपको सुनवाना चाहूंगा। उनके मुताबिक कई मिसाइल हमलों से पहले अलार्म तक नहीं बजता और लोग अचानक धमाकों की आवाज सुनते हैं। जब बम फटता है ना तो वो देखता ही नहीं कि भारतीय है कि इजरायली है। सही बात और है। आपके बगल में ना गोलियों से तो आप बच जाएंगे, राइट लेफ्ट चोट लगेगी, मिसाइल से आप बचेंगे नहीं। और ये कहने की बातें थी कि बंकर बहुत अच्छे होते हैं। 100 फीट गहरे बंकर में हमने देखा कि लोग मर गए वहां पर और आपको कुछ नहीं बताया जा रहा असलियत क्या, क्योंकि हमें कुछ बता। ये तो इंडियन मीडिया है, धन्यवाद देना चाहिए सरकार का। कितनी बेहतरीन सरकार है हमारी। वहां तो सरकार आपको कुछ बता नहीं रही। आप वहां विजुअल्स नहीं ले सकते लाशों के, अस्पताल आप नहीं जा सकते हैं। और जब घटना होती तो हमें मालूम ही नहीं कि जगह कौन सी। जैसे आपको हमें मालूम है कि अभी गौर सिटी में जाना है, वहां पे किस जगह जाना है, घटना ये हमें मालूम ही नहीं, क्योंकि कौन बताने वाला हमें। और जब हम अगले दिन सुबह पहुंच रहे हैं और सारे और भी पत्रकार, सिर्फ सादरा नहीं और भी जितने पत्रकार, बोला जा रहा है कि ओनली वन कैजुअलिटी, 1% डाइड। लेकिन वहां पे जो लोकल जो इजरायलियन जो कि यहाँ पे हिमाचल आते हैं फूकने के लिए, उन्होंने बताया देयर वर 4 हाउसेज, नोबडी इज अलाइव। हालात सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमरीकी ठिकानों को भी निशाना बनाया हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के पास स्थित सैन्य ठिकानों और रडार सिस्टम को हमलों में पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। इसी तरह कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब में मौजूद अमरीकी सैन्य अड्डों के आसपास भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। दूसरी तरफ इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान की राजधानी तेहरान सहित कई इलाकों पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक 80 लड़ाकू विमानों ने ईरान के अलग अलग ठिकानों पर 200 से ज्यादा बम गिराए। इन हमलों में ईरान के कई सैन्य ठिकानों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। एक्सपर्ट का मानना है कि ये संघर्ष अब सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रहा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले चुका है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये टकराव अब एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदलने जा रहा है।